तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। महाभारत तो सबने सुनी होगी और महाभारत के किस्से भी सुने ही होंगे। चलो उन्हीं के कुछ हिस्सों में आपको बताती हूँ। क्या ऐसा हुआ था, तमिलनाडु के एक गांव में हर वर्ष अर्जुन पुत्र अरवणन की मृत्यु का शोक बनाने के लिए किन्नर समाज के लोग एकत्रित होते थे। किन्नरों के इस पर्व को अरवणीय कहा जाता था। कथा है कि अर्जुन और उनकी पत्नी उलूपी का पुत्र अरवण था, जिसकी बलि चढ़ाकर ही पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हो सकते थे। अरवण ने बलि से पहले शर्त रखी थी कि उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन कोई स्त्री ऐसी व्यक्ति से शादी के लिए तैयार क्यों हो सकती थी जिसकी मृत्यु निश्चित थी। अनंतः कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर उनसे शादी की और सुहाग रात बनाई। सुबह बलि के बाद मोहिनी कृष्ण विधवा के रूप में विलाप भी किया। हे न विचित्र कथा, लेकिन इस कथा के सच्चाई के बारे में हम नहीं जानते। अंततः श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था उन्हें। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और लेकिन कहलाते थे, लेकिन पांडु पुत्र थे। उनकी माता का नाम कुंती था। कुंती पांडवों की श्रेष्ठ पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुआ थी। अर्जुन कुंती के तीसरे पुत्र थे, जो देवताओं के राजा इंद्र से हुए। काल में अलग अलग इंद्र हुए हैं। अर्जुन द्रोणाचार्य के लिए प्रिय शिष्य, कृष्ण के प्रिय मित्र थे। स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने वाले लक्ष्य भेदी के रूप में तो अर्जुन ख्याति हैं, और द्रौपदी भी अर्जुन की पत्नी है। अर्जुन के पुत्र करुण जनपद के राजा अर्जुन की 4 पत्नियां थी: द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रकंधा। द्रौपदी से शत्रुकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रगंधा से भुवहान नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। धन्यवाद।